स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन कार्डियक साइकिल पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है, आर्टरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल की टाइमिंग और ये कैसे होते हैं ये अपन जानेंगे। और साथ में एनसीईआरटी में जितने भी की पॉइंट्स दे रखे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उन सभी के बारे में अपन जानेंगे। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं कार्डियक साइकिल को समझना। तो कार्डियक साइकिल समझने के लिए पहले अपन एक हार्ट का डायग्राम बना लेते हैं, जिसकी मदद से आप कार्डियक साइकिल को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ पे अपन हार्ट की उन मेन पॉइंट्स को डायग्राम में लेबल करेंगे जो कि कार्डियक साइकिल के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं हार्ट के 4 चेम्बर्स बना रहा हूँ, जिनको अपन नेम दे देते हैं। ये है राइट आर्ट्रियम, दिस इज़ लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये है राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जैसा कि अपन जानते हैं जो हार्ट होता है वहाँ पे राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होती है, वॉल, उसको कहते हैं अपन ट्राइकस्पिड। और यहाँ पे मैं वॉल को रिप्रेजेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट होता है वो उसको अपन कहते हैं बाइकस्पिड, या फिर अपन उसको मिट्रल वॉल भी कहते हैं। और यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी होती है और यहाँ पे होती है एओर्टा, तो यहाँ पर भी वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं अपन सेमी ल्यूनार वॉल्स, सेमी ल्यूनार वॉल्स। तो इनका भी मेन फंक्शन होता है जैसे कि अपन जानते हैं। वैसे वॉल का मेन फंक्शन क्या होता है? वॉल का मीनिंग होता है वो गेट जो कि किसी भी पार्टिकल या फिर किसी भी चीज़ के मूवमेंट को किसी एक डायरेक्शन में ही अलाउ करते हैं। और वो क्या है वो अब अपन आगे वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन कि यहाँ पे जो ब्लड आता है वो कैसे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो दोनों आर्ट्रियम जो होते हैं लेफ़्ट और राइट, इन दोनों में ब्लड आके स्टोर होना स्टार्ट करता है। इस टाइम पे क्या होता है, ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं ये दोनों ओपन होते हैं, ठीक है। और सेमी लूनार वॉल्स इस टाइम पे क्लोज रहते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन है फर्स्ट, ठीक है, जहाँ पे ये है क्लोज्ड और बाकी सब ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड एंटर कर रहा है और ब्लड इसके साथ एंटर आर्ट्रियम में भी जा रहा है और वेंट्रिकल्स में भी जाना है। तो अभी जो ब्लड है आर्ट्रियम और वेंट्रिकल दोनों में एंटर कर रहा है नॉर्मल स्पीड से, तो इसको कहते हैं अपन जॉइंट डायस्ट्रोल, जॉइंट डायस्ट्रोल, क्योंकि ब्लड अभी आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स में दोनों में इजीली नॉर्मली जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आर्ट्रियम होता है, राइट आर्ट्रियम जिसको कहते हैं अपन, यहाँ पे SAN प्रेजेंट होता है, SAN, और ये क्या करता है, एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। अब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के कारण ये जो राइट और जो लेफ्ट आर्ट्रियम होते हैं ये सिस्टोल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब अपन लिखते हैं यहाँ पे बोथ आर्ट्रियम का सिस्टोल, और सिस्टोल का मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन करने के कारण ये जो ब्लड होता है आर्ट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने के कारण जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल्स में और भी तेज़ी से मूव करेगा। तो एनसीईआरटी में क्लियर लाइन दी गई है, याद रखिएगा, द आर्ट्रियल सिस्टोल दिस इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स बाय 30%। तो ये क्या करता है, 30% तक जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है किसमें, इन वेंट्रिकल्स में। तो जब आर्ट्रियम सिस्टोल होता है तो उसके कारण 30% जो ब्लड की स्पीड होती है वेंट्रिकल्स में जाने की वो 30% ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब जिसके कारण क्या होता है, वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ने के कारण मान लीजिए वेंट्रिकल्स में अगर ज़्यादा ब्लड आ गया तो वो वापस पीछे जाने की कोशिश करता है। तो यहीं पे ये वॉल्व्स काम आते हैं और ये क्या करते हैं, यहाँ पे अब क्लोज हो जाते हैं। तो थर्ड कंडीशन क्या आती है, यहाँ पे जो वॉल्व्स होते हैं
वो क्लोज हो जाते हैं। अब वॉल्स क्लोज होने के कारण ये जो वेंट्रिकल का ब्लड है ये पीछे नहीं जा पाता। अब इसके बाद एसएएन ने तो आर्टरियम में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक एवीएन। एवीएन ये क्या करता है, ये यहाँ पे वेंट्रिकल्स में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। तो ये वेंट्रिकल्स में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो यहाँ पे अब कॉन्ट्रैक्शन या फिर हम कह सकते हैं सिस्टोल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब फोर्थ स्टेप आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। अब यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल की एक की पॉइंट ये आता है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है उस टाइम पे बाइकस्पिड वॉल्व, मतलब जो आर्ट्रियो और वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में जो वॉल्स होते हैं वो बंद होते हैं, और सेमी ल्यूनार वॉल्स भी अभी इस टाइम पे बंद होते हैं। तो जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण वेंट्रिकल्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने के कारण ये सेमी ल्यूनार वॉल्स एकदम प्रेशर से ओपन हो जाते हैं। प्रेशर से ओपन होने के कारण जो ब्लड होता है ये आयोटा और पल्मोनरी आर्टरीज में पंप हो जाता है, जिसके कारण ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं। डेट मीन्स बॉडी के लिए पंप हो जाता है बॉडी में। अब यहाँ पे जैसे ही ब्लड यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी या फिर हम कह सकते हैं एओर्टा में आता है, ब्लड वेसल्स में एंटर करता है, तो वेंट्रिकल तो सिस्टोल कर चुका है। अभी क्या होगा, इसके अंदर का प्रेशर जो है वो अब कम होना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि सारा ब्लड बाहर आ चुका है वेसल्स में। अब ये वेसल्स का जो ब्लड है ये वापस बैक फ्लो करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल जो वॉल्स होते हैं ये फिर से क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ आता है क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्स। अब यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं। अब यहाँ पे अब क्या स्टेप हुआ, अपन ने ये तो देख लिया कि ब्लड आया आर्टरियम में, फिर आर्टरियम में सिस्टोल हुआ तो ब्लड गया वेंट्रिकल्स में, बैक फ्लो ना करे तो ये वॉल्स बंद हो गए। फिर वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ तो ब्लड गया वेसल्स में, अब वापस बैक फ्लो ना करे तो सेमी ल्यूनर वॉल्स क्लोज हो जाते हैं। ये जो स्टेप हुआ ओवरऑल। अब इसके बाद एक और स्टेप्स आते हैं अलग अलग। वो क्या है, जब आर्ट्रियल सिस्टोल करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो ब्लड तो वेंट्रिकल्स में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब ये वॉल बंद होने के बाद यहाँ पे जो आर्ट्रियल्स होते हैं, आर्ट्रियम होते हैं, इसमें डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है। इनमें क्या हो जाता है, डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है। और जब वेंट्रिकल्स भी ब्लड को पंप कर देते हैं, जैसे कि मैंने कहा सेमी ल्यूनर वॉल्व जैसे ही बंद होते हैं तो ये वॉल्व्स ही ओपन हो जाते हैं, और इसमें भी ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है नॉर्मल तरीके से। तो जैसे कि मैंने कहा था जॉइंट डायस्टोल, वही कंडीशन आ जाती है जैसे ही सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद हुए। आर्टरियम में तो ऑलरेडी ब्लड जा रहा था, अब ये भी वॉल्व खुल चुके हैं, तो आर्टरियम में भी अब ब्लड जा रहा है और वेंट्रिकल्स में भी ब्लड जा रहा है, जिसको अपन कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो यहाँ पे 4 मेन पॉइंट आते हैं। क्या पॉइंट आते हैं, आर्ट्रियल सिस्टोल एंड आर्ट्रियल डायस्टोल, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और यहाँ पे एक जॉइंट डायस्टोल भी आता है जब दोनों ही डायस्टोल या फिर ब्लड को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल के बाद आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, लेकिन उस टाइम पे आर्ट्रियल डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद ये जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट होता है। तो इसको अगर आप और अच्छे से टाइमिंग के साथ समझना चाहें तो इसको एक अपन साइकिल के रूप में बना सकते हैं, जिसकी मदद से आप जो हार्ट बीट होती है उसको भी समझ जाएंगे। तो जैसे कि अपन जानते हैं ह्यूमंस में एवरेज जो ह्यूमन का हार्ट धड़कता है वो कितना होता है, 72 टाइम्स। और अगर इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो पर मिनट के अकॉर्डिंग 0.8 सेकेंड में ये एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे अपन एक सर्कल बना लेते हैं साइकिल, ठीक है। इस साइकिल के अपन हाफ हिस्सा कर देते हैं, तो ये है 8 सेकेंड की साइकिल, ठीक है। और यहाँ पे अपन कर देते हैं 0.1 सेकेंड, ये है 0.3 सेकेंड, और ये है 0.4 सेकेंड। अब इन ये तीन टुकड़ों में क्या होता है वो अपन समझ लेते हैं। 0.1 सेकेंड में जो होता है प्रोसेस वो होता है आर्ट्रियम सिस्टोल।
यहाँ पे होता है आर्ट्रियल सिस्टोल। ठीक है, आर्ट्रियल सिस्टोल होने के बाद यहाँ पे मैं ऐसे एक और चीज़ बना देता हूँ जिसकी मदद से आप समझ पाएंगे क्या हो रहा है। आर्ट्रियल सिस्टोल हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको आप समझ सकते हैं इन 3 सेकंड में वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी हुआ। ठीक है, लेकिन वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे आर्ट्रियल डायस्टोल अभी कंटिन्यू है। उसके बाद आर्ट्रियल सिस्टोल कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे 4 सेकंड तक में, 0.4 में, और 0.4 के बाद यहाँ पे होता है जॉइंट डायस्टोल। तो यहाँ पे अगर अपन से पूछा जाए कि आर्ट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड के लिए होता है, 0.1 सेकंड के लिए। आर्ट्रियल डायस्टोल कितने सेकंड के लिए होता है टोटल, तो वो होता है, अपन ने कैलकुलेट किया 0.3 यहाँ पे और 0.4 यहाँ पे, तो ये होता है 0.7 सेकंड के लिए। जॉइंट डायस्टोल होता है 0.4 सेकंड के लिए, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी कितने सेकंड्स के लिए होता है, 4 सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी हो रहा है और यहाँ पे आर्ट्रियल डायस्टोल भी हो रहा है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम की मदद से समझ चुके होंगे कि क्या टाइमिंग यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे अब मैं एक और चीज़ बताऊँ, तो यहाँ पे पर स्ट्रोक वॉल्यूम एक टर्म आता है, स्ट्रोक वॉल्यूम, जो यहाँ पे अभी दे रखा होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम का मीनिंग होता है कि हर साइकिल में जो वेंट्रिकल्स है वो कितना ब्लड पंप करते हैं, ईच वेंट्रिकल्स कितना ब्लड पंप करते हैं। तो उसकी जो कैलकुलेशंस आती हैं एनसीईआरटी में क्लियरली दी गई है, जहाँ पे मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है, मतलब पर साइकिल में कितना ब्लड पंप करता है, वो होता है 70 ml। और जैसा कि अपन ने जाना 72 टाइम्स धड़कता है दिल, तो इसके कारण क्या होता है, पर मिनट ईच वेंट्रिकल्स कितना ब्लड पंप करते हैं वो आ जाता है 5000 ml, या फिर जिसको अपन 5 लीटर भी कह सकते हैं। और ये होता है अपने जो हार्ट का पंप रेट पर मिनट का। और यहीं पे एक और पॉइंट ये आता है कि अगर अपन एथलीट्स की बात करते हैं, तो एथलीट्स में जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ये थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको ब्लड पंप की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब एक और पॉइंट आता है एनसीईआरटी में, लब और डब साउंड। तो आपने हार्ट में बहुत बार सुना होगा, स्टेथोस्कोप की मदद से आप इजीली सुन सकते हैं। हार्ट में 2 साउंड आती है, पहली होती है लब और दूसरी होती है डब। तो ये साउंड कैसे आती है वो भी अपन समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था, ये जो वॉल्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आर्ट्रियल सिस्टोल के बाद जब ये वॉल्स बंद होते हैं, तो यहाँ पे जब ये बंद होते हैं तो सबसे पहला साउंड यहाँ पे आता है लब, LUB। और जब ब्लड पंप होने के बाद जब वेंट्रिकल्स में ब्लड पंप हो जाता है, तो ये जब सेमील्यूनर वॉल्स बंद होते हैं, याद रखिएगा बंद, क्लोजर होते हैं, तब यहाँ पे बात आती है लब और डब। तो ये हो गया कंप्लीट कार्डियक साइकिल की एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर इस वीडियो में कुछ भी छूट गया हो मुझसे, कुछ भी गलत हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि पता चले कि आपका कंसंट्रेशन लेवल कितना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।